हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम टाट एस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ के बारे में हम समझने वाले हैं। मेरे कई वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे थे, कई सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, टाट एस की। वो चाहे गुजराती मीडियम से दी हो चाहे इंग्लिश मीडियम से दी हो, दोनों ही मीडियम से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर की आ गई है और ज़्यादातर लोगों ने अपना जो एमसीक्यू है और उन्होंने जो भी अपनी ओएमआर भरी थी उससे वो क्या स्कोर कर रहे हैं वो पता लगा लिया होगा। तो ज़्यादातर अभी सभी स्टूडेंट कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है, और ज़्यादातर थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे हम मेंस की तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है, और ये जानना भी ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत आप अभी से सेफ स्कोर आपको पता चल जाए तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए टाट एस के अंदर या फिर एचएस में, अगर आपने एचएस की भी दी हो तो आप प्रीलिम्स अगर क्लियर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बन जाओगे। ठीक है, आपको अगर जॉब चाहिए, ठीक है, परमानेंट टीचर बनना है आपको, ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं, आपको मेंस की कट ऑफ क्लियर करनी है। तो मेंस के लिए प्रिपरेशन करना आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी से पता चल जाए कि आपका स्कोर ऐसा स्कोर बना है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ही जाओगे, तो मेंस की प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो चाहे आप गुजराती मीडियम से पेपर दिए हों चाहे इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, क्योंकि टाटा इसका एग्ज़ाम ये दो मीडियम के लिए हुआ था, तो आपने ये दोनों मीडियम से भले पेपर दिया हो तब भी मैंने इस तरह से मतलब एनालिसिस किया है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर जो है वो क्वालिफाई करने लायक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, अभी जो 2026 वाली कट ऑफ है उसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था टाटा का, उसमें कट ऑफ एसईबी ने क्या रखी थी। ठीक है, तो जो टाटा का अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2023 के अंदर हुआ था। ओके, और उसमें जो कट ऑफ रही थी वो 70 मार्क्स रही थी। ठीक है, 200 में से 70 मार्क्स से जिस भी स्टूडेंट के आए थे उन सभी स्टूडेंट को मेंस लिखने का मौका मिला था। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस कट ऑफ को क्यों देख रहे हैं। देखिए, प्रीवियस कट ऑफ से हमें ये पता चलता है कि जो एसईबी है वो हर साल जो जिस तरह से एग्ज़ाम लेता है, तो वो कितनी कट ऑफ के आसपास रखता है। ठीक है, तो जब पिछली कट ऑफ 70 के आसपास रही थी तो आने वाला जो अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें अगर ये लोग कट ऑफ जो रखेंगे, ठीक है, तो वो इसी के आसपास ही इनको रखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे कम या फिर ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कुछ इन रीज़न पे हो सकता है कि या तो किसी मीडियम का या फिर कोई पेपर ज़्यादा कठिन गया हो। जैसे एक चीज़ देखी गई थी कि जो गुजराती मीडियम का जो पेपर वन हुआ था, ठीक है, जो कॉमन पेपर था उसका जो लेवल है वो इंग्लिश मीडियम का जो कॉमन पेपर हुआ था पेपर नंबर वन, उसके करते थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, टफ आया था। तो ऐसा हो सकता है कि गुजराती मीडियम की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाए, कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, कुछ ही मार्क्स का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, और अगर आपने अभी देखा होगा वो एईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ओके, उसका जो रिजल्ट आया था, है ना, तो उसके अंदर भी जो कट ऑफ है वो 60 65 70 के आसपास ही कट ऑफ रही थी, उससे ज़्यादा नहीं रही थी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी आते हो तब भी जो कट ऑफ रहने वाली है ना, वो भी इसी के आसपास ही रहने वाली है। आप 5 मार्क्स कम मान के चल सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस कट ऑफ जो टाटा एस की रही थी वो क्या रही थी, 70 मार्क्स रही थी, है ना। तो इस बार की जो कट ऑफ है अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रही है, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप है मेरे पास, उसमें भी मैंने सर्वे डाला था, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसमें, उन्होंने अपने बताया था कितना स्कोर कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, एवरेज स्कोर क्या हो रहा था उससे पता चला था मुझे। मैंने मेरे चैनल पे भी कुछ इस तरह के कमेंट्स देखे थे और उससे भी एनालिसिस किया था कि लोग कितना क्या स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा खुद का स्कोर जो है वो 100+ है। ओके, मैं खुद 100+ स्कोर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई जैसे मेरे जैसे हैं जो 100+ स्कोर कर रहे हैं, और भी होंगे कुछ 150 जितने भी स्कोर कर रहे होंगे, तो उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ तो एवरेज निकालना पड़ता है उन लोगों को, और हर एलिजिबल कैंडिडेट को
मेंस लिखने का मौका मिले, ठीक है, ये देखा जाता है। ओके। और वैकेंसीज इस बार कितनी है उसके हिसाब से भी वो लोग उसका 7 गुना 8 गुना इस तरीके से स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसमें जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने लास्ट में बच्चे लास्ट जो स्कोर कर रहा है बच्चा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ है ये कि अगर आप गुजराती मीडियम से पेपर दिए हो, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी रहा हो, ठीक है, आप ये कर सकते हो, एक चीज़ लेके चल सकते हो कि आपका अगर सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, जैसे एक चीज़ मेरे को सुनने में आई थी कि गुजराती मीडियम में जो साइंस मैथ का पेपर आया था, और इंग्लिश का पेपर आया था, इसको जो लेवल दिया था वो ज़्यादा हार्ड आया था, ठीक है, ऐसा मतलब बोला जा रहा था कि पेपर ज़्यादा ही मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल था। ओके, पेपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत ले रहा था, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो हो सकता है गुजराती मीडियम के इन पेपरों की वजह से गुजराती मीडियम की जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में ही रहने वाली है। अगर आप 65 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, और आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको कर ही देनी चाहिए इतना, अगर स्कोर आप कर रहे हैं। अगर इस 70 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तब तो फिर सोचना ही नहीं है आपको, आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। ओके। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, एस सी एस टी के अंदर, ठीक है, एस सी बी के अंदर आते हैं, ओ बी सी, ये सब जो कैटेगरी होती है उसमें अगर आप आते हैं, है ना, तो आप 5 मार्क्स और कम लेके चल सकते हैं, 60 से 70 के बीच में भी आप लेके चल सकते हैं। वैसे 60 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके। 65 70 एक नॉर्मल ऐसी कट ऑफ है जो एकदम सेफ मानी जाती है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं गुजराती मीडियम से तब तो आपको आराम से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। और फिर इंग्लिश मीडियम की जो है, इंग्लिश मीडियम का पेपर गुजराती मीडियम के करता बहुत ज़्यादा अलग आया था, लेवल भी उतना नहीं था जितना हम मान सकते हैं। तो इसमें ये रहेगा कि 70 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, 70 से नीचे वाले ये समझ लीजिए कि आप बॉर्डर लाइन पे हो। बाकी अगर 70 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो ये आप एकदम मेंस मतलब मेंस में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको अभी से ही मैं तो यही कहूँगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस की, क्योंकि मेंस ही पूरा का पूरा मेन एग्ज़ाम है। उसमें आप अगर अच्छा स्कोर करोगे तभी आपको आगे चल के एग्ज़ाम देने आपको, है ना, अ, जो नौकरी चाहिए, ठीक है, हम मेन तो जो कर रहे हैं वो नौकरी के लिए ही कर रहे हैं, है ना, तो वो तभी मिलेगी जब आप मेंस के अंदर टॉप करोगे, ठीक है। मेंस पास करके आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, मेंस में आपको टॉप करना पड़ेगा, तब जाके जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर भी मेरिट आएगी, उसमें फिर आपका नाम आ पाएगा जब आप मेंस के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। प्रीलिम्स का कहीं भी कोई गिनाएगा नहीं, मेंस का ही मेन मार्क्स माना जाता है मेरिट के अंदर। ओके, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है। मैं भी मेरी चैनल पर जो पेपर वन को लेकर है, चाहे आप गुजराती मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, पेपर वन जो है, ठीक है, उसको लेकर मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है। हम लाइव मतलब सॉल्व किया करेंगे इसको, बहुत कुछ लाने वाला हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हो मेरी चैनल पे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं मुझे जितना आइडिया है। फिर भी देखते हैं फिर ऐसे भी क्या करता है, कुछ अगर अलग देखने को मिलेगी कट ऑफ तो बताएंगे। बाकी अभी टाट एच एस की भी कट ऑफ आने वाली है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब हम थोड़ा रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कब हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, रिजल्ट को लेकर जो मुझे चीज़ें पता चली हैं, आपको एक चीज़ पता होगा कि अभी प्रोविजनल आंसर की आ गई है, और उसमें क्वेरी जो हमें सबमिट करनी है, ठीक है, आपको जो वांदे सबमिट करने हैं, जो भी आपको डाउट लग रहा है कि ये आंसर की में ये वाला गलत है वो वाला गलत है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ के साथ। उसकी जो लास्ट डेट दी है वो 25 मई दी है। ओके, 25 तारीख तक हमें ये सारी क्वेरी सबमिट करनी है। अब मान लीजिए कि टाट एस के अंदर तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बैठे थे, एक बार टाट एच एस के अंदर तो कम बैठे हों, पर इसके अंदर टाट एस के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे। ओके, तो मेरे को लग रहा है, और इस बार ये भी देखने को मिला है कि टाट एस जो एग्ज़ाम हुई है इसमें बहुत सारी ओ एम आर के अंदर जो आंसर की आई है, प्रोविजनल आंसर की, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेरी सबमिट होने वाली हैं।
तो जितना ज़्यादा क्वेरी सबमिट होगी उतना ज़्यादा बोर्ड को टाइम लगेगा उन्हें सॉल्व करने में और सही आंसर की पब्लिश करने में, फिर रिजल्ट भी इसी तरह से डिलेट होगा। ठीक है, क्योंकि सोच के देखिए अभी टाट एचएस का ही रिजल्ट नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि लगभग अभी 15-20 दिन तो इन्हें जस्ट ये क्वेरी का ही सब चीज़ सॉल्व करने में, फाइनल आंसर की बनाने में निकल जाएगा इनका। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आ सकता है टाट एस का वो 15 के बाद ही आने वाला है। 15 के बाद का जो फर्स्ट वीक सेकंड वीक होगा, ठीक है, या फिर एंड ऑफ जून के अंदर हमारा टाट एस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि अभी एसईबी जो है बोर्ड, वो अभी जून महीने में तो और बहुत सारी एग्जाम्स कराने में बिजी हो जाएगा। अभी है ना, कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, जीपीएससी की एग्ज़ाम है, बहुत सारी एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो उसमें बिजी रहने वाला है, तो हम लेके नहीं चल सकते। और टाट एचएस का भी मेंस आने वाला है, वो भी अभी जून के अंदर ही होने वाला है। तो हमारा जो टाट एस का रिजल्ट है वो जून के एंडिंग तक ही आने वाला है। ओके, और फिर इसका जो मेंस भी है वो हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अब समझ लीजिए, है ना, डेट क्या रहने वाली है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस की। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा। ठीक है, तो हमने जितने भी कुछ एरियाज थे उन्हें कवर कर लिया है। आपको अगर टार टेस्ट के अंदर अभी और भी कोई चीज़ में डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर सकें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आपके कोई ग्रुप हो वहाँ पर मेरा वीडियो शेयर करना, जिससे उन्हें एक सही चैनल मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।